सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं स्तुति प्रसन्नाः देवी, भगवती स्तुति से प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे दूर्वा से गणपति प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र से शिव प्रसन्न होते हैं, अक्षत से नारायण प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही स्तुति से देवी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए विशेष रूप से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता का यजन पूजन, इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और ये शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से भगवती को मनाने के हैं। गोपियों ने इसी नवरात्रि में माता रानी को मनाया था, तब उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान कृष्ण से वह तत्व प्राप्त हुआ जिससे गोपी गोपी न रही, गोपी कृष्ण हो गई। भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा जाना था, द्वारिका की लीलाएं करनी थीं, और जो भक्त होता है वो भगवान के बिना कैसे रहता। एक शिष्य अपने गुरु के बिना कैसे रहता, तो गोपी कृष्ण के बिना कैसे रहती। इसीलिए भगवान ने गोपी को गोपी नहीं रहने दिया, गोपी को कृष्ण बना दिया। तभी तो गोपी जी सकी, तभी तो आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी शरद पूर्णिमा का चांद अमृत बरसा रहा है। ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। जो व्यक्ति समय की महत्वता को नहीं समझता, कई बार समय उसके महत्व को खो देता है। हमें लगता है कि हम वो नहीं हैं जो हम हो सकते हैं, लेकिन समय की कीमत को शायद हमने समय पर नहीं समझा, इसीलिए हम वो नहीं हैं जो हम होना चाहते हैं। साल भर में जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव आते हैं, उन सब में समय की उस महत्वता को बताया गया होता है कि इस समय ऐसा करने से ऐसा होगा। हम व्रत क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं कि हमें भूखों मरना है। हम व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि इस समय अगर हम स्वच्छ पवित्र आहार से रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है। हर 15 दिन में समय बदलता है, इसलिए हमें एकादशी के लिए कहा जाता है। वर्ष में 6 ऋतुएं बदलती हैं, इसलिए हमें 4 नवरात्रि के लिए कहा जाता है। 2 विशेष ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, इसलिए हमें व्रत रहने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी चीज़ कई बार हम अपने लिए इतने अच्छे से नहीं करते, शायद भगवान के लिए जितने अच्छे से करते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, कम से कम भगवान के लिए रहो।
तो शायद अपने लिए फिर भी न रहता, भगवान के लिए तो रह ही सकता है। किसी दूसरे के लिए जिसे हम प्रेम मानते हैं, अपनत्व मानते हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। इसीलिए जोड़ा माता रानी के लिए रहो। माता रानी को तुम्हारे भूखे रहने से सुख नहीं मिलता। मैं अगर आज पूरे दिन कुछ भी न खाऊं तो इससे माता रानी को सुख नहीं मिलेगा, बल्कि ये मेरी साधना के लिए है कि अगर मेरा उदर तामसी आहार से भरा हुआ नहीं है, मेरा उदर सतोगुणी है, तो मुझे इस समय में अपनी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना आसान होगा। इस समय मेरे लिए जाप करना आसान होगा, इस समय मेरे लिए ध्यान करना आसान होगा। ऐसे जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो विचारों की कितनी प्रबलता रहती है, लेकिन अभी अगर मुझे बताया गया है कि मुझे माता रानी के लिए इस समय में कोई भी व्यर्थ विचार नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो फिर मैं सतोगुणी भाव में ही रहूँगी। इस ब्रह्मचर्य से रहने का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य से रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी अपने पति को स्पर्श करती हूँ या मैं अपनी पत्नी को स्पर्श करता हूँ। ब्रह्मचर्य में रहने का अर्थ ये है कि मैं उस तत्व का चिंतन नहीं करता जो मेरी ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। मैं उस वासनाओं की अपने मस्तिष्क में भनक नहीं आने देती जो मेरी ऊर्जा को नीचे लेकर जाती हैं। यही है ब्रह्मचर्य में रहना। ब्रह्मचर्य में केवल जननेंद्रियां ही नहीं रहती, ब्रह्मचर्य में मेरी सभी इंद्रियां रहती हैं। तो माता के लिए मैं ये कर सकती हूँ, माता के लिए मैं ये कर सकता हूँ। पुरुष शरीर में हूँ तो भी और स्त्री शरीर में हूँ तो भी भगवान के लिए कोई भी चीज़ करना मेरे लिए संकल्प को मजबूत करता है। माता को प्रसन्न करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टान कामान सकलान अभीष्टा, तुमाश्रयाणां न विपन्नराणाम्। माँ, तू मुझे रोगों से मुक्त कर। माँ, तू जननी है, तू मुझे कभी किसी दुख में नहीं देख सकती। तू मेरी दुष्टों से रक्षा कर। माँ, तू मेरे मन से, मेरी चंचलता से मेरी रक्षा कर। माँ, संसार में फैले हुए राक्षसी आतंक से तू मेरी रक्षा कर। तू जगत जननी है। अग्रस्ते अंबिका पातु, पार्वती पातु पृष्ठतः। माँ, तू मेरी रक्षा कर। आगे से माँ अंबिका मेरी रक्षा करे, पीछे से माँ पार्वती मेरी रक्षा करे। अर्पणा पाशयो पातु शिवा सर्वत्र सांपदम। माँ अर्पणा, आप मेरी दाएं बाएं रक्षा करें। शिवा सर्वत्र सांपदम, हे माँ शिवा, आप सब ओर से मेरी रक्षा करें। वाराही विषमे मार्गे, दुर्गे दुर्गेषु कर्यचित्, कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। हे माँ कालिका, आप कलह में मेरी रक्षा करो, मुझे मेरे क्रोध से मुक्त करो। माँ, मुझे दूसरों के क्रोध से बचाओ। इस कलह में, इस घोर समय में जब शत्रु मुझ पर हावी हो रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो। कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। हे माँ,
वाराही बनकर विषम मार्ग में मेरी रक्षा करें। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आए और मेरा मार्ग विषम हो जाए, तब आप मेरी रक्षा करें। वाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कर्यचित। माँ, जब मैं युद्ध के मैदान में हूँ तो हे दुर्गा, आप मेरा साथ देना। कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। माँ, आप भुवनेश्वरी हो, पातु त्वां, मैं आपकी शरण हूँ। मेरी सब ओर से रक्षा करो, सब ओर से रक्षा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं नमन करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। राधा के रूप में आप सर्वेश्वरी हैं। मणिद्वीप वासिनी के रूप में आप संसार को प्रकट करने वाली हैं। हे जगदीश्वरी, हे राजराजेश्वरी, ब्रह्माणी, नारायणी और शिवा के रूप में आप सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। आप त्रिदेवी हैं। ह्रीम के रूप में आप ऐश्वर्य देती हैं। ऐम के रूप में आप विद्या का दान देती हैं। क्लीम के रूप में आप रक्षा करती हैं। हे चामुंडा, आपका सर्व स्वरूप, आपके सर्व रूप, चाहे वो अंधकार हो या प्रकाश हो, पाताल हो या आकाश हो, मैं सर्व रूपों को प्रणाम करती हूँ। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। मैं आपके 9 रूपों की 9 दिन में उपासना कर रही हूँ। आपके लिए ही यजन कर रही हूँ। जैसी मुझसे स्तुति आती है वैसी स्तुति कर रही हूँ। मैं आपके नामों का स्मरण कर रही हूँ। पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से मैं आपके स्वरूप को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर रही हूँ। हे कमल पर विराजमान कमलासना, हे मणिद्वीप वासिनी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। नवरात्रि में माता की स्तुति करिए। एक एक करके हम हर दिन माता की उपासना करते हैं। अभी आप कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, जो दिल्ली जनकपुरी से डी लाइव प्रसारित हो रहा है। पितृपक्ष में यह कथा हमने वहाँ सुनाई थी, जिसका आप श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैंने आपको माता रानी के 9 भोगों का वर्णन किया। मैंने आपको माता रानी के 9 उपासना चक्रों का वर्णन किया। कल हम माता रानी के उन 9वें दिन के विषय में भाव में कहेंगे, क्योंकि कई लोग सप्तमी को कन्या जिमाते हैं, कई लोग अष्टमी को कन्या जिमाते हैं, कई लोग नवमी को कन्या जिमाते हैं। जैसे अगर हम वृंदावन की बात करें तो हम लोगों के यहाँ, ब्रजवासियों के लगभग सबके यहाँ नवमी को कन्या जिमाई जाती है। लेकिन हमने कई लोगों को देखा है जिनके सप्तमी को कन्या जिमाई जाती है। तो जिनके यहाँ भद्रकाली की उपासना होती है, जो तमोगुणी उपासना करते हैं, लगभग वो सप्तमी को कन्या जिमाते हैं। जिन लोगों के यहाँ श्री की उपासना होती है, लक्ष्मी की उपासना, विशेष रूप से रजोगुणी तत्व की उपासना होती है, उन लोग अष्टमी को कन्या जिमाते हैं। जिन लोगों के यहाँ सतोगुणी उपासना है,
केवल भगवती के ही भाव में जो लोग पूजन करते हैं वो लोग माता के नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। 9 दिन का व्रत अगर आप सप्तमी को कन्या जिमा रहे हैं तो कई लोग 9 दिन का व्रत करते हैं लेकिन कन्या जिमावन सप्तमी को करते हैं। कई लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं पर कन्या जिमावन अष्टमी को करते हैं। कई लोग अष्टमी को ही अपना व्रत खोल देते हैं या सप्तमी को अपना व्रत खोल देते हैं। हमने बचपन से जो देखा है उसमें कितनी बातें शास्त्रोक्त सही हैं ये तो पूरा प्रमाण मैं नहीं दे सकती, पर ऐसा हमारे कहा जाता है कि अगर कोई 9 दिन का व्रत ना भी रहे तो पहली नवरात्रि और अष्टमी की नवरात्रि व्रत अवश्य करे। अगर पहली नवरात्रि भी नहीं किए हैं तो कम से कम अष्टमी की नवरात्रि करके नवमी के दिन कन्याओं को प्रणाम अवश्य करें और एक संकल्प मन में लें कि मैं बालिकाओं के प्रति, मैं कन्याओं के प्रति अगर बड़ा हूँ तो रक्षा का भाव रखूँगा, बराबर का हूँ तो सम्मान का भाव रखूँगा और अगर छोटा हूँ तो उनको मातृवत स्नेह दूंगा, भाव दूंगा, सम्मान दूंगा। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ लगभग नवमी को ही व्रत खोला जाता है, अष्टमी को या सप्तमी को व्रत नहीं खोला जाता है। उसमें विशेष रूप से सभी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कई लोग कन्याओं में देखते हैं भेदभाव करते हैं तो कहते हैं ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजाः धनार्थी वैश्य वंशोत्पा। ऐसे करके कहा जाता है कि सर्व कार्य, अगर ब्राह्मण की कन्या आपको जिमावन के लिए मिल रही है उत्तम है, अति उत्तम है। अगर क्षत्रिय की कन्या आपको जिमावन के लिए मिल रही है वो भी उत्तम है, क्योंकि आपके जीवन के जितने भी रजोगुणी कार्य हैं, जहाँ आप समाज में रहते हैं, मुकदमों में रहते हैं, कई प्रकार के सच्चे झूठे मिथ्या इल्ज़ाम सहन करते हैं, तो क्षत्रिय की कन्या का आशीर्वाद देना आपको समाज में प्रबल करता है। आप अगर वैश्य की कन्या को जिमा रहे हैं तो वो आपको धन धान्य का आशीर्वाद देती है। आपके जीवन में कभी भी अर्थ का अभाव नहीं हो सकता अगर किसी वैश्य की कन्या ने जगदम्बा के रूप में आपको आशीर्वाद दिया है तो। और अगर कोई चतुर्थ वर्ण की कन्या आपके घर जिमावन में आती है तो वो आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी कर्म जाने अनजाने हुए होते हैं, अगर वो चतुर्थ वर्ण की कन्या आपको जगदम्बा के रूप में आशीर्वाद दे देती है तो आपके प्रारब्ध भस्म होते हैं, आपके कर्मों को प्रायश्चित करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हर वर्ण की कन्या पूजनीय होती है। जगदम्बा के रूप में वो आपको आशीर्वाद दे, प्रसन्न होकर आपके द्वारे से निकले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कल माता रानी के और कुछ बीज मंत्रों की बात करेंगे। आप सब जगदम्बा की उपासना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अर्गला, कीलक, कवच, सिद्ध कुंजिका, अष्टोत्तर शतनामावली, 32 नामावली, क्षमापन स्तोत्रम आदि सप्तश्लोकी दुर्गा जो भी आपसे पाठ होता हो आप पाठ करिए। निश्चित ही माता रानी आपके जीवन में खुशियों की और सुख संपत्ति की, समृद्धि की कृपा करेंगी। माता रानी को बारंबार प्रणाम करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। खुश रहिए।